मिथिला स्वयं जाना आवश्यक है प्रभु। केवल निमंत्रण ही तो है, कोई भी जा सकता है। नहीं आर्यसुमन, मिथिला जाने का कारण केवल निमंत्रण नहीं है। मिथिला मेरी प्रतीक्षा कर रही है। सीता के साथ जो हुआ उस पर मिथिला ने कोई आपत्ति नहीं की। यदि अब यह जमाता निमंत्रण देने नहीं पहुंचेगा तो उनका मन विचलित हो सकता है और फिर मिथिला में मेरी सीता की स्मृतियां बसी हैं। मिथिला की वो गलियां, वो आंगन, वो बाग, वो उपवन, वो सभा मैं पुनः देखना चाहता हूं आर्यसुमंत, जहां मेरी सीता पली बढ़ी, जहां मैं उससे मिला। वर्षों से मैंने मेरी सीता को नहीं देखा है। उनके माता पिता का आशीष लूंगा तो मेरे मन को थोड़ी ठंडक पहुंचेगी। प्रभु, मेरी भी प्रबल इच्छा है वहां पर जाने की। मेरी तो सदा से ही इच्छा थी उस पावन भूमि को देखने की जिसने इस संसार को और मेरे प्रभु श्री राम को माता सीता दी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज ये मेरा स्वप्न भी पूरा हो जाएगा। ये कोलाहल कैसा है? प्रभु, मैं देखता हूं। मार्ग इतना भी लंबा नहीं है कुछ। मार्ग तो फल्गु तक का भी इतना लंबा नहीं था, किंतु लंबा हो गया था ना। कहीं सोमकर्ण पुनः लुप्त हो गया तो जैसे अपने मकरासुर के युद्ध में जो सीखा उसका उपयोग रक्त केतु के जाल से बचने के लिए किया, वैसे मैंने भी सीखा है ढेर सारे भोजन साथ लेकर चलना। हे कुमार खुश, इस बार कहीं नहीं जाएगा सोमकर्ण, क्योंकि इस बार हमारे मार्ग में हमारे साथ उसके भाई और हमारे उपगुरु अवस्था भी साथ जा रहे हैं। और भला बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को कुछ हो सकता है क्या? तो ये भोजन छोड़ दूं भैया? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो शस्त्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो भूख भुलाने के लिए तुम्हारी उटपटांग बातें और विचित्र कुतर्कों के बाण नहीं सहने पड़ेंगे हमें। पिछली बार तो गाँव उठाने की बात कर रहे थे, इस बार पूरा संसार ना उठा लेना तुम। भैया, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम देवी सीता की नगरी जा रहे हैं। वो उपवन, वहाँ के शिव मंदिर, वो दरबार जहाँ पे श्री राम ने धनुष बाण किया, सब साक्षात देखने को मिलेंगे, है ना भैया? अद्भुत। अवश्य। जो आपका कार्य है आप वो कीजिए और नीति को अपना कार्य करने दें। प्रणाम ब्राह्मण देव, कहिए क्या समस्या है? प्रभु, ये लोग। महाराज की जय हो। मैं मत्स्य राज्य से आया हूँ, आपके लिए मत्स्य राज की राजकुमारी का विवाह का प्रस्ताव लेकर। ये देखिए महाराज, उर्वशी और रंभा से भी अधिक सुंदर है हमारी राजकुमारी। महाराज, त्रिशानु की ओर से छोटी सी भेंट। हमारे महाराज तो धन के साथ आपको अपने राज्य का चौथा भाग भी देने के लिए सज्ज है श्री राम। आप सबका प्रस्ताव भले ही उचित हो, किंतु उसे देने का उपक्रम अनुचित भी है और अनीतिपूर्ण भी। विवाह कोई व्यवसाय नहीं है जिसका आधार केवल संपत्ति का लेन देन हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी राजकुमारियों का अपमान ना करें। एक स्त्री को भोग्य बनाकर प्रस्तुत ना करें। अपना वर चुनने का अधिकार केवल स्त्री का होता है। अपनी राजकुमारियों का स्वयंवर आयोजित कीजिए। यदि मेरी विवाह की इच्छा होगी तो मैं स्वयंवर में भाग लेने अवश्य आऊंगा। धन्य है आप श्री राम, आपके शब्दों ने हमें हमारी भूल का आभास करवाया। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। धन्यवाद।
आप सब बड़ी दूर से आए हैं। कुछ दिनों के लिए अयोध्या में विश्राम आदि करके ही लौटिएगा। आज्ञा दे। इतना ही नहीं, मिथिला के गौरी मंदिर का उपवन स्वर्ग से भी सुंदर है। रंग बिरंगे पुष्प, सरोवर मंत्र मुग्ध कर देंगे तुम्हें। माता, ऐसा लगता है जैसे आप मिथिला और महारानी सीता के दर्शन कर चुकी हैं। हाँ, बालपन में गई थी मिथिला, कुमारी सीता को भी देखा था। जानते हो, ज्ञान की नगरी कहलाती है मिथिला। जब हम तुनील लौटाने महाराज जनक से मिलेंगे, तब हम उन्हें बताएंगे कि हमारी माता महारानी सीता की सखी थे। महारानी सीता की नगरी देखने के लिए रहा नहीं जा रहा मुझसे तो। एक बात स्मरण रहे, तुम दोनों वहां स्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हो, तो बाकी प्रतियोगियों से भिन्न नहीं रहना, क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम दोनों मिथिला नरेश को जानते हो तो बातें बनेंगी। तुम दोनों जीत तो जाओगे, किंतु अन्य स्पर्धक मिथिला नरेश पर पक्षपात का लांछन लगाएंगे। तो उचित यही होगा इस स्पर्धा के अंत होने तक तुम दोनों उनकी दृष्टि से ओझल रहना। जी माता। किंतु अंत में तो हमें तो उनसे मिलना ही होगा ना। हम उन्हें कहेंगे कि प्रभु श्री राम और महारानी सीता के नाम पे पत्र लिख दे, जिससे अयोध्या पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। पर इसी बहाने प्रभु श्री राम और महारानी सीता दोनों के दर्शन पालेंगे। अवश्य, किंतु महारानी सीता को माता सीता कहोगे तो उन्हें अधिक सुख मिलेगा। माता सीता? माता सीता? ठीक है भैया। कितना भव्य आयोजन लगता है। कहाँ से लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं। माता ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही है मिथिला का प्रवेश द्वार। अयोध्या का ध्वज? ये क्या अयोध्या की सेना आ रही है? सेना नहीं, ये महाराज के रक्षक हैं। ये तो अयोध्या की सेना की केवल एक टुकड़ी है। अर्थात? वो देखो, महाराज का रथ, उनका छत्र। अद्भुत, ये तो श्री राम का रथ है। लगता है श्री राम के दर्शन यहीं हो जाएंगे। आनंद आ जाएगा। हम उन्हें बताएंगे कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। कहाँ है रथ?
चलिए भैया, लगता है श्री राम के दर्शन हो ही जाएंगे। अवश्य। राजकुमार सतानंद जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सत्य है कि श्री राम जी स्वयं मिथिला पधार है? 100% महाराज, ये रक्षक टुकड़ी अयोध्या नरेश महाराज श्री राम की है, जो सदैव महाराज की यात्रा के साथ ही होती है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आपको अश्वमेध यज्ञ हेतु आमंत्रित करने आ रहे हैं। तब तो ये संकेत और समाचार दोनों अत्यंत शुभ हैं। कदाचित आज यहां वो होने जा रहा है जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। भ्राता कुशाध्वज, अयोध्या नरेश के विशेष स्वागत का प्रबंध किया जाए और कोई ये ना भूले कि वो हमारे जमाता भी हैं। क्षमा महाराज, किंतु मिथिला की राजकुमारी आपकी पुत्री का त्याग करने वाले का कैसा स्वागत सत्कार। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता कुशाध्वज? क्षमा महाराज, किंतु सत्य ही तो कह रहे हैं मेरे पति, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महारानी सुने ना, वो भी राम के आगमन से खुश नहीं होंगी। जिस व्यक्ति ने हमारी पुत्री का त्याग कर दिया अपनी प्रजा के मनोहार के लिए, ऐसे व्यक्ति को जमाता का सत्कार क्यों मिलना चाहिए महाराज? उचित कह रही हैं देवी चंद्रभागा। महाराज अयोध्यापति को किसी विशेष स्वागत का अधिकार नहीं है। सीता ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अयोध्यापति को निर्दोष कहा था, क्योंकि तब वो अयोध्या में थी। उस पत्र का कोई मूल नहीं महाराज। मूल है तो हमारे दुख का, जो सीता के विरह के कारण हमें मिला। ये हमारा आदेश है। जो आज्ञा। भैया, रथ में तो कोई नहीं है। मिथिला नरेश की जय हो। मैं जानता हूं महाराज, आप श्री राम की बाट जो रहे थे, किंतु प्रभु की इच्छा कुछ और थी। वो शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होंगे, किंतु अन्य मार्ग से। अरे वो देखो,
महाराज जनक श्री राम अवश्य ही उनके साथ होंगे। लगता है इस मार्ग से बीती कोई स्मृति जुड़ी है। हाँ हनुमान, ये वही मार्ग है जहां से गुरु विश्वामित्र हमें अयोध्या से मिथिला लेकर आए थे। हनुमान, ये मिथिला का पिछला भाग है। सदा धीर रहने वाले प्रभु तनिक अधीर लगते हैं। हो भी क्यों ना, कहीं जाकर किसी को धन्यवाद जो कहना है। यदि प्रवेश द्वार से आते तो नियम और स्वागत के बंधन विलंब कर देते हैं। मैं मिथिला में सर्वप्रथम किसी और के दर्शन का अभिलाषी। ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाने के लिए आप इतने आतुर हैं? आओ हनुमान। ये रहा महाराज जनक का प्रवास। तुम्हें कैसे पता कि ये राजमहल है? किसी राजा के महल सा लगता तो नहीं। क्योंकि महाराज जनक महाराज से पहले एक ज्ञानी और एक पंडित है, और ज्ञान के पुजारी सामान्य जीवन जीते हैं। और हमारी माता ने भी महल का यही वर्णन दिया था। लव और कुश को मिथिला ले जाओ। सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। भैया, हम भीतर नहीं जा सकते। माता ने कहा था स्पर्धा से पहले महाराज से नहीं मिलना। अरे हाँ, स्पर्धा के बाद विजेता की भांति भेंट करेंगे हम महाराज जनक से। चलिए। कौन हो तुम और हमें देखकर मुड़े क्यों? और ये महाराजा जनक का तुनीर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? महाराज जनक ने हमें स्वयं दिया था जब हम राक्षसों से युद्ध कर रहे थे, और इसे ही तो लौटाने हम मिथिला आए हैं। मूर्ख समझते हो? अवश्य ही ये तुनीर तुमने चुराया है। चलो महाराज के पास ले चलते हैं इन्हें। सावधान, वेशभूषा से कभी भी किसी का आकलन नहीं करते हैं। रावण ने भी श्री राम को एक वनवासी समझ के यही भूल की थी। भैया, माता का आदेश भूल गए? अब तुम्हें ज्ञात होगा कि माटी में स्नान किसे कहते हैं। भागो भैया। पकड़ो उन्हें। माता, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं, आपको धन्यवाद देने आया हूं। आपके इसी दिव्य मंदिर में, आप ही के छत्र छाया में मैं अपनी सीता से पहली बार मिला था। सीता को मेरे जीवन में लाने के लिए, उसे मेरी जीवन संगिनी बनाने के लिए धन्यवाद माता। सब सुख तो पा लिया मैंने, किंतु दुख केवल इस बात का है कि मेरी संतान आपके दर्शन से वंचित रह गई। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही वो भी आपके द्वार पर होंगे। तो ये है वो स्थान जहां आने के लिए प्रभु इतने व्याकुल थे। हनुमान,
आओ निमंत्रण देने चलते हैं। भैया ये बालक कौन है हनुमान? होंगे मिथिला के बालक प्रभु, पर आप देखिए कितने तेज हैं। माता सीता की भूमि में जो है वो छिद्र बहुत ही छोटा है, हम उसके भीतर जाते हैं। वहां अचानक प्रवेश नहीं कर सकते। चलो। कुछ जल्दी आओ। आजा। उनमें से एक वो रहा तुनील चोर, पकड़ो उसे। रहने दीजिए महाराज। लज्जित ना कीजिए। मेरी धर्म पत्नी की चाची श्री है आप, मेरी माता समान, और अपनी माता का सम्मान करना पुत्र का कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य, वो धर्म मिथिला के जमाता पुत्री सीता के पति का था। परंतु आज यहाँ अयोध्यापति खड़े हैं। वो अयोध्यापति जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए मेरी पुत्री सीता का त्याग कर दिया। बस चंद्रभागा, बस कर। माता को मन की व्यथा कहने दीजिए महाराज। हृदय की पीड़ा को ना बताया तो वो घाव बन जाती। कितने महान है ना आप, फिर से यहाँ महानता जताने का अवसर खोया नहीं आपने। हर दिशा में आपका गुणगान गूंजता है। हर कोई राम जैसा पुत्र और जमाता चाहता है, किंतु मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न ब्याहे। हे प्रभु, ये तो हमें रस्सी की भांति खींच रहे हैं। महादेव! सत्यमेषां कृणोति धर्मम्यम आयु कृणोति। सत्यमेषां कृणोति धर्मम्यम आयु कृणोति। भैया माना आप महाज्ञानी हैं, किंतु समय और स्थिति देखकर तो श्लोक पढ़िए। सत्यमेषां कृणोति धर्मम्यम आयु कृणोति। वैसे कहा क्या है? अर्थात जो सत्य के साथ खड़े होते हैं, सत्य होते हैं,
उनके सभी कार्य शुभ होते हैं। उपगुरु स्वयं को संबल दे रहे हैं, समझे? उपगुरु ये श्लोक मत पढ़िए। जिस सैनिक ने आपको पकड़ा है उसका प्राण खींच लेगा ये मंत्र। कर्तव्य निभाते हुए सैनिकों की दंड देना। हम ऋषि कुमार हैं। इस श्लोक में बहुत शक्ति है। आंधियां उठने लगेंगी, प्रलय आने लगेगा। भैया, क्या माता सुनैना भी इसीलिए नहीं आई स्वागत करने? वो भी मुझसे क्रोधित होंगी ना? वो अस्वस्थ हैं, चल फिर भी नहीं सकते। हाँ, हूं मैं आपसे क्रोधित श्री राम। सुनैना, कन्या के विवाह के पश्चात केवल कन्या ही वर के घर की नहीं हो जाती, जमाता भी कन्या के माता पिता के पुत्र बन जाते हैं। मैं जानती हूं कि धर्म स्थापना के पद पर निकले पथिक को घर परिवार की सुध नहीं होती, किंतु इतने वर्षों में अब एक बार तो हमारे द्वार पर आते राम। कैसे आता माँ? कहां से लाता इतना साहस? अपना मुख दिखाने की शक्ति कहां से लाता मैं माँ? किंतु आपकी स्थिति का तनिक भी भान होता ना मुझे, तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र यहां आ जाता। और कोई बहाना है आपके पास? सीता और आपके विवाह के क्षण मुझे लगा था कि महादेव ने स्वयं आपको भेजा है, किंतु आपने मेरी पुत्री को त्याग कर मुझे अत्यंत दुख दिया है राम। और ये कतई महादेव की इच्छा नहीं हो सकती। बस करो सुनैना, बस करो। आपके पास अब भी कोई उत्तर नहीं है ना? कभी कभी उत्तरदायित्व के बोझ तले उत्तर दब जाते हैं माँ। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो सदियों तक नहीं मिट पाते। मैं यहां कुछ बोलने नहीं, केवल सुनने आया हूं माँ। एक माँ के मन का भार उतारने आया हूं मैं माँ। ग्लानि और पीड़ा आपके नेत्रों में है राम। अपने सर पर और कितना बोझ लेंगे आप? धन्य है आप जो स्वयं के पक्ष में आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर संसार को भक्ति और आदर का उदाहरण दिया, अहिल्या को उद्धार किया,
लंका को मोक्ष दिया। और मेरी पुत्री के लिए समस्त राक्षस जाति का संहार किया। यदि वो मेरे द्वार पर आए और उनके आगमन पर मैंने आरती से उनका स्वागत नहीं किया तो इस संसार में मुझसे बड़ी अभागन कोई नहीं होगी। मिथिला में आपका स्वागत है राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये तो वही स्थान है जहाँ देवी सीता नहीं माता सीता और प्रभु श्री राम मिले थे, वो भी पहली बार। हे माता गौरी, हमें एक बार, केवल एक बार माता सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। ये हमारी विनती है। भैया, वो विनती करना भूल गया था। वो माता कहती है ना, नम्र शब्द के साथ स्वच्छ मन से जो मांगो मिलता है। तुम ना चलो अब। भविष्य के सुख के लिए आज संसार को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ना होगा। जगत में जब तक धर्म और मर्यादा का प्रसार नहीं होगा तब तक राक्षसी वृत्तियां बढ़ती रहेंगी। राक्षसों का बल मानव ही तो है। अश्वमेध यज्ञ से अयोध्या समस्त संसार में धर्म और मर्यादा का प्रसार करेगा, राक्षसी विचारधारा का अंत करेगा। महाराज की जय हो। कहो कुशध्वज। सैनिक। महाराज, 4 बालक ऋषि कुमार का भेष धरकर नगर में घूम रहे थे तो वो चोर ये आपका तुनीर चुराकर भाग रहे थे। आपका तुनीर तो मिल गया है, शीघ्र ही सैनिक उन्हें भी खोज लाएंगे। ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने कुशध्वज। बालक चोर नहीं है, वीर है वो। ये तुनीर मैंने स्वयं उन्हें अपने हाथों से दिया है। उन्हीं वीर बालकों की तो मैं यहां पर प्रतीक्षा कर रहा हूं, और आपने अपने सैनिक लेकर जाइए और उन बालकों को खोजकर सम्मान पूर्वक मेरे पास लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपने अपना दिव्य तुनीर उन बालकों को दे दिया। अवश्य ही अद्भुत होंगे वे। सुनकर हाँ, हमारे स्पर्धा जीतने तक इससे काम चलाओ। उसके बाद मिठाई क्या, प्रजा अपने विजेताओं को 56 भोग खिलाएगी। कुश, वो देखो सैनिक,
शांत रहो, वे हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे। खोजो उन बच्चों को और ले चलो महाराज के पास। भैया कहा था ना, तुनीर इतना साफ मत कीजिए। यदि मलिन होता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब क्या करें? लगता है पूरी सेना हमारे पीछे पड़ गई है। अब तक श्री राम से तो मिल ही लेते हम। अब ना स्पर्धा में भाग लिए बिना लौट सकते हैं, ना माता सीता श्री राम नाम के परिचय पत्र लिखवाए बिना। लकड़हारी, स्वर्ण है, हम वन में मिले थे। स्मरण है। आपका बैल और आपकी बैलगाड़ी दोनों ही आश्रम की सेवा में हैं। धन्य हो भगवान, धन्य हो। इसका अर्थ है कि मेरा दान सिद्ध हो गया। जी हाँ। क्षमा करना, मैंने आप लोगों की वार्तालाप सुन ली थी। सैनिकों से बचने के लिए और स्पर्धा में भाग लेने के लिए अपना बेस बदल लो। ये तो उचित विचार है, किंतु हम वेश कैसे बदले? हमें तो कोई माया भी नहीं आती। अरे देखो, वो रहे, पकड़ो उन्हें। भागो। लवकुश बड़े ही मधुर नाम है और अद्भुत प्रतिभा के धनी जान पड़ते हैं ये बालक। आपके सैनिक तक उन्हें पकड़ नहीं पाए। केवल प्रतिभाशाली ही नहीं राम, उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। हर माता अपनी संतान को ऐसे संस्कार नहीं दे सकती, और वो भी तब जब सर पर पिता की छाया न, तब तो ये कार्य और भी अधिक कठिन हो जाता है। जानते हैं, जब मैंने उनसे उनके पिता का परिचय मांगा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि उनकी माता ही उनके पिता हैं। बस ऐसे ही नाती की आशा में अपना जीवन और अपना शासन टिकाए बैठा। कहीं उनकी माता? इतनी बड़ी स्पर्धा, इतने आगंतुकों का स्वागत, और ऊपर से ऋषि कुमार। नगर के कोने कोने में फैल जाओ, शीघ्र उन्हें पकड़ के महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना है, समझे? वो देखो, वो रहे, पकड़ो इन्हें। नहीं हनुमान, मैंने उनकी माता वन देवी के दर्शन किए हैं, किंतु सुनैना को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन बालकों को पहचानने में कोई भूल की है, और वो उन्हें देखते ही क्षण भर में उन्हें पहचान जाएगी कि वो सीता के पुत्र हैं या नहीं। और इस स्पर्धा का आयोजन भी इसीलिए किया जा रहा है। मन भी विचित्र माया है। एक और कहता है कि सीता के विषय में कोई समाचार तक ना सुनो,
तो दूसरी ओर जब किसी समाचार की आशा टूटती है तो मन भी टूट जाता है। महाराज, कृपया मेरे और सीता के तप को भंग मत कीजिए। इतने वर्षों से सीता से भिन्न रहकर जो मैंने पाया है उसकी मर्यादा मत छीनिए महाराज। राजन, अपने पद की सीमा लांघकर कुछ कहना चाहता हूं। इस स्थिति में अब आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आने वाली नववधू को महाराज जनक और महारानी सुनैना अपनी पुत्री की भांति प्रेम मान सम्मान देंगे। कोई आपके विरुद्ध अपवाद नहीं करेगा। अश्वमेध यज्ञ के लिए निमंत्रण देने आया था गुरुवर, और अश्वमेध यज्ञ सपत्नी ही किया जाता है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। कोश, हमें स्पर्धा में जाना है और तुम अश्व से बातें कर रहे हो। नहीं नहीं, अनुमति ले रहा हूँ। कैसे अनुमति? इस पर सवार होकर सीधे स्पर्धा में जाने की। कौन है? कौन है वहां? मेरा अश्व चुरा रहे हो? नहीं, अरे नहीं, चोरी नहीं कर रहे थे। अनुमति है। किसकी अनुमति? मैंने तो कोई अनुमति नहीं दी। हाँ हाँ, किसने दी अनुमति? इसकी। और वैसे भी अश्व पे सवारी करनी है तो अनुमति अश्व से ही लेंगे। ये कोई देगा अनुमति? मैं दूंगा अनुमति। तो दीजिए अनुमति। अच्छा, अश्व का चारा है अनुमति कि मांगी और दे दी? कोई चारा ही तो नहीं बचा, इसीलिए। ये देखो, बहुत सारा चारा है। वो चारा नहीं। कोई चारा नहीं। मेरा अश्व चुरा रहे हो और अनुमति मांग रहे हो। निर्लज्ज, चोर। अरे चोरी नहीं की, अनुमति है। अपना अश्व से पूछ लीजिए। मैंने मांगी थी अनुमति और उसने कर कर हाँ किया। अभी सिखाता हूं तुम्हें अश्व की भाषा। सोमवीर, डंडा लाओ, चोर है बाहर। अरे चोर, अरे सिपाहियों, पकड़ो चोर, आओ पकड़ो चोर, चोर, चोर। चोर, 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 चोर। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। अद्भुत श्री राम, अद्भुत। सपत्नी यज्ञ में बैठने के लिए, अपने कर्मों से संसार को तारने के लिए आपने दूसरे विवाह का निर्णय ले लिया। पर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। मैं बस ये सूचित करने आया हूं कि स्पर्धा की तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। कल से स्पर्धा प्रारंभ कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूं श्री राम। आप तो जानते ही हैं, छोटे भाई अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाते। आशा करता हूं कि आप इस अपमान को अपने मन से नहीं लगाएंगे। नहीं महाराज, मुझे उनके नेत्रों में, उनके शब्दों में अपमान नहीं, अपनी भतीजी की पीड़ा का दुख दिखा। उनका भाव समझता हूं मैं महाराज। मैं तो भाव विभोर ये देखकर कि सीता से कितना प्रेम करते हैं वो।
उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया है महाराज, केवल अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। धन्य है आप श्री राम, धन्य है। वर्षों बाद मिथिला पधारे हैं, हमें आतिथ्य का अवसर दीजिए। आपसे एक विनती है, धनुर्धरों की जो प्रतिस्पर्धा होने जा रही है उसे देखकर ही प्रस्थान करें। श्री राम जैसे धनुर्धर को सामने देखकर तो उससे प्रतियोगियों का मनोबल बढ़ेगा। अवश्य महाराज, उन वीर बालकों को मैं देखना चाहूंगा जिन्हें आपने अपना दिव्य तुनीर दे दिया। धन्यवाद। ये क्या? वरमाला के लिए फूल लिए थे, सारे बिखेर दिए। क्षमा करना देवी। क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। आपका विवाह है? नहीं। तो वरमाला बनानी थी। किसके लिए? मेरे लिए। आपका विवाह नहीं तो फिर वरमाला क्यों? चोर 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 चोर! तुम चोर हो? तुम चोर हो? आपको हम चोर लगते हैं? क्यों? जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे आप वधू नहीं हो और वरमाला आपकी है वैसे। देखिए, हमें जाने दीजिए, हमें कार्य संपन्न करना है और उसी उद्देश्य से तो हम मिथिला आए थे। और ये सैनिक तो भ्रमित है। हमें जाने दीजिए। एक शर्त पर। हम आपकी सारी शर्त मानते हैं, छोड़ दीजिए। ये मेरी वरमाला। देखिए, ये मेरा वचन है, संध्या तक आपके लिए वरमाला लाऊंगा और वर भी। छोड़ दीजिए। सुनो, कृपा कीजिए देवी। हम श्री राम के भक्त हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे हो रहे चोर! अरे सिपाहियों पकड़ो! सैनिक को पकड़ो, भागे जा रहा है। बड़ी विचित्र बालक है, पर राम भक्त। तो ये चिंता है आपको, कहीं लवकुश का सामर्थ्य उन्हें उद्दंडी और अविचारी ना बना दे। हाँ ऋषिवर, जब व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है तो अनुचित पग पड़ने की संभावना होती ही है, और लवकुश के सर पर राज्य के साथ साथ धर्म का भार भी आने को है। अपने पुत्रों पर विश्वास रखिए वन देवी, क्योंकि उन्हें शिक्षा स्वयं भगवान वाल्मीकि से मिली है। रही बात उद्दंडता की, तो ये आयु का दोष है जो धीरे धीरे गंभीरता में बदल जाएगी। गृहस्थ जीवन की गंभीरता धारण करने से पहले ये आवश्यक है कि मनुष्य थोड़ा विनोद और उद्दंडता का परिचय प्राप्त कर ले। विनोद का ये परिचय और अभ्यास ही कठिन से कठिन परिस्थिति में मन को स्वस्थ रखता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या का भार संभालने का समय आने तक आपके पुत्र योग्य होंगे। ऋषिवर, क्या भगवान वाल्मीकि लवकुश को अयोध्या लेकर जाएंगे? यदि उन्हें स्वयं लवकुश को ले जाना होता और केवल राम परिवार को एक करना होता तो इतने वर्षों तक आपको वनवास का दंश क्यों भोगने देते?
अर्थात यहाँ प्रश्न केवल श्री राम के साथ भेंट का नहीं है, बल्कि समस्त अयोध्या के हृदय परिवर्तन का है। भगवान वाल्मीकि और उनकी शिक्षा पर विश्वास रखिए। वो लवकुश को बिना उचित ज्ञान दिए अयोध्या नहीं भेजेंगे। और अभी उचित ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है लवकुश का मिथिला प्रवास। पड़ गए हैं, परंतु मेरी बात तनिक देर रुक जाइए। हमारा कार्य सफल होते ही आपको सब विस्तार में बता दूंगा। अरे मेरी बात तो पहले मुझे इस मटके से निकालो। गुरु रुक जाइए, तनिक धैर्य रखिए। अरे कैसे धैर्य रखूं? अब मेरा विश्व इस मटके में समा गया है, ऐसा लग रहा है। आपको मटके से भी निकालेंगे और आपको वरमाला भी मिलेंगी। राजकुमार की हर इच्छा पूरी होती है, बस कहने की देरी है। राजकुमार, ऋषि कुमार। अरे राजकुमार हो या ऋषि कुमार हो, कोई मुझे इससे निकालो। देवी वरमाला दे देंगे, किंतु वर का थोड़ा कठिन है। मैं वरमाला भी पहनाऊंगा और वर भी बन जाऊंगा। कोई मुझे इससे तो निकालो। हमें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी पड़ी है, पहले इन्हें निकालो। हाँ, प्रयास तो किया था, किंतु निकले नहीं। रुको। अच्छा बैठो बैठो। रुको। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैं राक्षसी लग रही हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे लज्जा आ रही है इन्हें, वो कभी इतनी सुंदर स्त्री देखी नहीं है ना। उन्होंने स्वयं कहा था वर भी है और वरमाला भी पहनाएंगे। यदि आप वरमाला पहनाएंगी तो मना नहीं करेंगे, है ना गुरु? तो क्या विचार है आपका गुरु? मिल गए। वर्णन जो दिया था उसके अनुसार यही वो चोर है। ले चलो इन्हें महाराज के पास। ऐसा साहस मिथिला के पुजारी, त्रिकाल के जमाता, वास्तव में समस्त मिथिला के जमाता है। आपने इनका अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया सैनिक? क्षमा करें देवी प्रसूता, परंतु कोई बात नहीं। पिताश्री, श्री त्रिकाल महोदय प्रणाम। मुझे भी अभी अभी पता चला है कि मेरी पुत्री ने इन महाशय का चयन किया है। शीघ्र विवाह संपन्न होगा। जाइए जाइए, उन तुनीर चोरों को कहीं और खोजिए सैनिक जी। अवश्य। पुत्री,
अगस्त गोत्र का शिव उपासक त्रिकाल शरण शर्मा हूं और ये मेरी पुत्री प्रसूता है। आप हमारे आवास पर अतिथि होकर पधारिए महाशय और अपना परिचय दीजिए। मैं भरद्वाज गोत्र का वैष्णव सोमकरण हूँ और ये मेरे भ्रातृश्री अवस्थरा है। मैं उनकी ओर से अपने विवाह का क्षमा करें, अपनी ओर से इनके विवाह का प्रस्ताव। सुनो सुनो सुनो, मिथिला के जमाता अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र के स्वागत में कल प्रातःकाल भव्य उत्सव होगा। उसके पश्चात संसार भर से धनुर्धारी आके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उत्सव शुभ होगा और कल श्री राम से भेंट भी निश्चित है। हाँ भैया, कदाचित माता सीता भी उनके साथ हो। अवत्सरा भैया कहाँ गए? राजकुमार लव, राजकुमार कुछ भी नहीं है यहाँ। कहाँ गए ये? मुझे सताने में क्या आनंद आता है सबको। माता! टोकरी के भीतर छुपने का छल अच्छा है। और मिथिला हमें तुनीर चोर समझती है, इसलिए तुम हमसे तनिक दूर ही रहना। वे नहीं जानते कि तुम हमारे साथ हो। हाँ, उपगुरु अवत्सरा वरमाला बनाने के पुष्प लेने गया है प्रसूता के साथ। तुम भी जाओ और विवाह की तैयारियां करो। हम स्पर्धा जीतकर अभी आते हैं। किंतु मुझे भी श्री राम से मिलना है। उनसे मिलने का अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? जिसके भाग्य में जब उनके दर्शन होंगे वे तभी उसे मिलेंगे। हाँ, किंतु ठीक है, चलो, किंतु अपनी टोकरी की व्यवस्था स्वयं कर लेना। कहाँ है टोकरी? अरे, यदि मुझे कोई पहचानता ही नहीं तो मुझे छुपने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख बना गए मुझे। अरे चलो चलो, शीघ्र चलो, प्रतिस्पर्धा आरंभ होने वाली है। हाँ हाँ, चलो मित्रों, शीघ्रता करो नहीं तो विलंब हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। कदाचित किसी कुमार में सीता की बस एक झलक दिख जाए। आज की धनुर्धार प्रतियोगिता में संसार भर से मिथिला पधारने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। शीघ्र ही मिथिला नरेश की उपस्थिति में आप सबकी प्रतीक्षा का अंत होगा और स्पर्धा का आरंभ होगा। मिथिला नरेश महाराज जनक पधार रहे हैं। महाराज जनक की, 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 महाराज जनक की।
और आज महाराज जनक के साथ ही मिथिला की पावन धरा पर मिथिला के जमाता, रावण के मर्दक, कौशल नरेश, धर्मपरायण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पट पड़ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आप समझे या न समझे, मिथिला की जनता अपनों और अन्यों में अंतर जानती है। यही तो दुख है कुशाध्वज। मिथिला की ज्ञानी प्रजा भी धर्म अधर्म में अंतर नहीं पहचान पा रही। जिसने भी श्री राम को नहीं अपनाया वो धर्म से वंचित रह जाएगा। हमारी प्रजा का यह आवेश भी मेरी ही भूल है। कदाचित उन्हें आभास ही नहीं है कि मेरे हृदय में श्री राम के प्रति कोई द्वेष नहीं है। और जब उन्हें ज्ञात होगा तो संभवतः उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा। बोलो अयोध्या नरेश, मिथिला के जमाता, सियावर रामचंद्र की। 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 लगता है श्री राम मंच पर आ गए। भैया मुझे इन्हें देखना है, शीघ्र चलिए ना। चलो। कैसे जाएं? मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। लगता है श्री राम को देखने की इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी कुश। आओ मेरे साथ।
ध्वज के कारण श्री राम के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। भैया, इस समस्या का समाधान अभी कर देता हूँ। नहीं कुश, ध्वज राज्य की गरिमा होती है, उनकी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं और प्रहार तो शत्रुओं के ध्वज पर भी नहीं करना चाहिए। कुश, स्मरण है ना माता ने क्या सिखाया था? तन को छल्ली करने से भी अधिक घातक है भावनाओं को तार तार करना। तन के घाव भर जाते हैं, मन के नहीं। हनुमान जी होते तो कितना अच्छा होता, पवन देव से कहकर इस तीव्र वायु को रोक देते। यदि माता ने महाराज जनक से मिलने के लिए मना न किया होता तो दर्शन तो क्या, अभी तक तो भेंट भी हो चुकी होती श्री राम से। किंतु तुमने उचित कहा कुश, पवन देव से कहकर इस तीव्र वायु को रोक देते हनुमान जी। हे पवन देव, भक्त को भगवान से रोकना प्यासे को जल से दूर रखने के समान है। हमने भी आपके पुत्र हनुमान जी की भांति श्री राम की अनन्य भक्ति की है। इतने संकट पार कर हम यहाँ आए हैं। अब तो सहायता कीजिए ना। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो कृपया अपने वेग का थोड़ा कम करें और हमें केवल श्री राम के दर्शन का आनंद दे। श्री राम श्री राम। पुनः यही आ पहुंचा। वहां जाता हूँ जैसे आया था। महाराज, इस पक्षी को नीचे लाने के लिए प्रतियोगी इस पर वार करेंगे, इसे मार देंगे। धर्म की रक्षा के लिए वध करना केवल देवताओं का कार्य है। आत्म सुरक्षा के लिए वध करना मनुष्य का कार्य है। भोजन के लिए वध करना पशुओं का कार्य है। किंतु केवल मनोरंजन के लिए या सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए वध करना केवल और केवल राक्षसों का कार्य है। उचित कहा प्रभु, किंतु अब क्या किया जाए? इस पक्षी को बिना मारे भूमि पर लाना होगा। उसे आहत करना निषेध है।
उचित कहा आपने श्री राम। मैं ये कैसे नहीं समझा, जिन ऋषि कुमारों की मुझे खोज है वो इस प्रतियोगिता में जीव हत्या कदापि नहीं करेंगे। भ्राता कुशाध्वज, प्रभु, बिना पक्षी को आहत किए कैसे नीचे लाएंगे वो? ये तो नन्हे बालक जान पड़ते हैं। इतनी बुद्धि, इतना विवेक होगा उनमें? प्रभु, कहीं प्रयास में ही पक्षी आहत हो गया तो? एक विशेष सूचना, इस पक्षी को नीचे लाने के लिए कोई भी इसे आहत नहीं कर सकता। अरे बिना वार किए नीचे कैसे लाएंगे? हमें कौन से पक्षी की भाषा आती है जो उन्हें बहला फुसला के नीचे ले आएंगे? हम सब साथ में बाण मार कर भी उसे नीचे नहीं ला पाएंगे। असंभव है प्रतिस्पर्धा पूरी करना। महाराजा जनक हमारा अपमान करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने असंभव शर्त रखी है। ये अपमान है हमारा। 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम कैसे शांत हो जाए? ये अपमान है हमारा। जय श्री राम। भैया वो देखिए, हनुमान जी, हनुमान जी। जय हनुमान, जय बजरंगबली। धन्य हो गए हम। पहले प्रभु श्री राम और अब हनुमान जी के भी दर्शन हो गए हमें। ऊपर माता सीता के दर्शन हो जाए। राम नाम से सागर में पत्थर तैर गए महाशय, और आप कहते हैं बिना मारे पक्षी को नीचे लाना असंभव है। प्रतियोगिता का नियम है तो उसे पूरा करने वाला भी होगा, अन्यथा हार मान के अपने ध्वज को लज्जित करके आप चले जाइए यहां से। हम पक्षी को बिना आहत करे भूमि पर तो ले आएंगे, किंतु ये केवल प्रथम चरण है और हमारे इस कार्य से महाराज जनक को भी ज्ञात हो जाएगा कि हम प्रतियोगिता क्षेत्र में आ चुके हैं। हाँ, उनके जान जाने में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले उनसे मिलने में है। नहीं कुश, अभी प्रतियोगिता के कई चरण शेष हैं। यदि प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले प्रभु या महाराज जनक ने हमें पकड़ लिया तो माता के आदेश का उल्लंघन होगा। उन्होंने प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले महाराज जनक से ना मिलने का आदेश दिया था। तुम दोनों वहां स्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हो तो बाकी प्रतियोगियों से भिन्न नहीं रहना, क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम दोनों मिथिला नरेश को जानते हो तो बातें बनेंगी। अर्थात हर बार प्रतियोगिता जीतकर हमें अपना स्थान बदलना होगा जब तक प्रतियोगिता पूर्ण ना हो जाए। चलो पहले ये चरण तो जीत लो। अभी नहीं कुछ, उसे तनिक हमारे महाराज के निकट तो आने दो।
अब वो देखिए तीर। महावीर भी करते प्रणाम, जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। बलशौरी की जोड़ी है लव कुश महावीर भी करते प्रणाम, जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। धनुष उठाने प्रत्यंचा जो करे बाण संधान, तो इनमें दिखे सीता का धीरज बल जैसे श्री राम। जाते राम की मर्यादा सीता का बलिदान, इनमें भक्ति में छोटे तो हनुमान आए। अद्भुत, वर्षों से ऐसी कला नहीं देखी मैंने। प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाले ये धनुर्धर सामान्य नहीं हो सकते। ये अवश्य ही उन ऋषि कुमारों की लीला होगी। आर्य, सच कहते हैं आप। कुशध्वज, आप शीघ्र सैनिकों को उस ओर भेजिए। मुझे दोनों बालक चाहिए। ये तेजस्वी बालक किसी साधारण वंश के नहीं हो सकते। मेरा भी अनुमान यही है गुरुदेव। उनकी प्रतिभा निकट से देखने की इच्छा मेरी भी हो रही है महाराज, पर वो दोनों बालक है का? भला ये अपनी पहचान छुपाकर क्यों भाग ले रहे प्रतिभा बहनों में? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वही वीर बालक है, किंतु ये छुप छुप किस प्रथा में भाग क्यों ले रहे हैं? उन बालकों को खोजना चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाइए महाराज। जिन्होंने पहले चरण में अपना शौर्य दिखाया है, तो दूसरे चरण में भी अपनी उपस्थिति अवश्य दिखाएंगे। आनंद, कोई बात नहीं, अभी कुछ देर में तुम्हारे मित्र प्रतिस्पर्धा जीत जाएंगे और तुम उनका सत्य सबके सामने उजागर करोगे। फिर हम दोनों उत्सव मनाएंगे। जाओ वहां, हो जाओ उन्हें। यदि माता के आदेश की बेड़ियां ना होती तो अब तक प्रभु श्री राम के आशीष पा चुके होते, कदाचित माता सीता के भी। माता ने प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले महाराज जनक के समक्ष न आने का आदेश इसलिए दिया था ताकि महाराज जनक को कोई पक्षपाती न समझे, और यदि ये आदेश ना हुआ होता तो प्रतियोगिता स्थल से इतनी दूर, इतनी बाधाएं पार कर स्पर्धा में भी ना जीते होते। उचित है। और वैसे भी प्रभु श्री राम का आशीष तो देर सवेर भी ले लेंगे हम।